हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में। बहुत ही स्पेसिफिक ये वीडियो है, इसमें हम सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे। ऑल्दो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे ऑलरेडी कि इंग्लिश की तैयारी किस तरीके से हमें करनी चाहिए, क्या क्या जो स्ट्रेटजीज़ हैं मैं फ़ॉलो करती थी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे चैनल पे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाइए, मैम हमारी इंग्लिश वीक है। तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बार डिटेल में पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूं। जितना ज़्यादा मुझे इंग्लिश के बारे में नॉलेज है उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को बता पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अगर आपको लगता है किसी और को ये वीडियो हेल्प कर पाएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं आपको अपनी वीडियोस के द्वारा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी जब हम करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं उसको पढ़ने के। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हम क्या करते हैं, हम वेरी स्पेसिफिकली उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हम बहुत ही स्पेसिफिक वेज से चलते हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, यही पढ़ने हैं। हार्ड वर्क में क्या होता है कि हम हर चीज़ को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। पहले पूरी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा जो तरीका रहता था पढ़ने का वो रहता था इन दोनों का जो है एक मिक्सअप। ठीक है, मैं नहीं कहती कि मैं टोटली हार्ड वर्क करती थी, स्मार्ट वर्क नहीं करती थी, बिकॉज दैट डजंट वर्क। अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे और उसके बाद टू द पॉइंट हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो दैट डजंट मेक सेंस। और अगर हम सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें हार्ड वर्क से पहले टॉपिक्स को समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें स्मार्ट वर्क पे जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो सके आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, अब कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता होता है इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। हम सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो यू कैन स्कोर वेल इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर नाउन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके का आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वी कैन प्रिडिक्ट। जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दैट वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील टू स्कोर 29 आउट ऑफ 30 इन एनी बैंकिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें मेंस में प्रॉब्लम देगी। अगर हम वेरी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, सिर्फ उतनी ही चीज़ें करेंगे, प्रीलिम्स में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मेंस के टाइम में यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। तो मेरा ये मानना है कि आप प्रीलिम्स तो क्रैक कर लोगे, लेकिन मेंस के टाइम पे आपको दिक्कत आ जाएगी। अल्टीमेटली फ़ायदा तो प्रीलिम्स क्रैक करने का तभी है अगर हम मेंस को भी क्रैक करें। अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस, बिकॉज अल्टीमेटली आर एम इज़ टू गेट द जॉब, नॉट टू क्लियर वन एग्जाम। ओके, तो जॉब लेने के लिए हमें सारे एग्जाम्स क्लियर करना ज़रूरी है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही इस तरीके से पढ़ें कि हमें मेंस के टाइम पे भी दिक्कत ना आए, राइट। तो अगर आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश बहुत ही बुरी है और सिर्फ आप स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि बहुत सारे मॉक टेस्ट क्रैक करिए। इतने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उस टॉपिक के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको होपफुली आप सही क्लियरली अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना। व्हाट यू नीड इज़ प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑब्वियसली जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील टू मेंटेन योर एक्यूरेसी एज वेल। तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आप स्मार्ट वर्क लेके चलते हो, बी इट इंग्लिश, बी इट रीजनिंग और बी इट मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है आप ये कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। अब अगर हम मेंस की बात करें, मेंस का इंग्लिश का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारा रीडिंग का पोर्शन आता है, बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं जिनको आपको प्रॉपरली रीड करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आप
वो तरीका लेके चलते हो कि आपने स्पेसिफिकली पढ़ा है, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है टॉपिक की, तो वो चीज़ आपको दिक्कत देगी मेंस के एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि मेंस में आपको प्रॉपरली उसको रीड करना है एंड देन यू हैव टू आंसर। एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग की जो हैबिट है उसे इंकलकेट करिए, अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इंग्लिश का डेली रीड करिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी ऐप्स भी सजेस्ट की हैं, तो यू कैन गो टू दोज वीडियोस एंड यू कैन सी कि मैंने कौन कौन सी ऐप्स की सजेशन दी थी। एक तो ऐप है जिसका मैं हमेशा नाम लेती हूँ, वो Vocab24। तो अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर रीडिंग। इवन अभी मुझे जॉब करते 1 साल हो गया है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अभी प्रिपरेशन का आगे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, स्टिल आई एम हैविंग दैट ऐप इन माई फ़ोन, कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं थोड़ा सा उसमें से रीड करूँ, क्योंकि इट डज़न्ट मैटर कि आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज़ ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। ठीक है, चाहे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको हमेशा एक सीखने की चाह रहनी चाहिए। उसी वजह से मैंने वो ऐप अभी तक अपने फ़ोन में रखी है। दैट इज़ अ वेरी गुड ऐप। देयर इज़ नो स्पॉन्सरशिप गोइंग ऑन राइट है। ये ऐप है जिसे मैंने शुरू से फॉलो किया है और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस ऐप को फॉलो करिए ज़रूर। तो अगर हम स्मार्ट वर्क से चलते हैं तो मेंस की तैयारी किस तरह से करनी है, डेली बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशंस रीड करिए, प्रैक्टिस करिए, रीडिंग की हैबिट बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको पेशेंस से रीड करना साथ साथ में समझ के आना चाहिए इन केस यू वांट टू क्लियर मेंस। डिफ़िकल्ट अगर जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर हम पूरी लाइन को रीड करते हैं, उसमें एक वर्ड जो डिफ़िकल्ट वाला है, हम उसका कुछ सेंस, कुछ मीनिंग निकालने में सक्सेसफुल रह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बात मैंने अभी की आप लोगों के साथ स्मार्ट वर्क की, लेकिन हार्ड वर्क का रास्ता है कि आप सब टॉपिक्स को डीपली पढ़ें। मेरा तरीका हमेशा पढ़ने का ये रहा है कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसको पहले डीपली स्टडी करो, विदाउट कीपिंग इन माइंड कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट ऑलवेज। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पहले उस टॉपिक को डीपली पढ़ती हूँ, उसको पूरा समझने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब मैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए, मुझे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो समझ ना आ रही हो। मेरा पढ़ने का तरीका हमेशा से ये रहा है कि चीज़ को पहले पूरा अच्छे से समझो, उसके बाद ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट अदर्स, कि आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्यों पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको लाइफ में भी हेल्प करती हैं। अच्छी इंग्लिश जो है आपको हर जगह हेल्प करेगी, नॉट जस्ट इन गेटिंग द जॉब। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है किसी चीज़ पे जब आप उसको डीपली स्टडी करते हो। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि सबसे पहले तो आप रीडिंग की हैबिट बनाओ, कुछ ना कुछ पढ़ो, ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेंगी। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ो। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कंटेंट जितना भी कंज्यूम करते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश वीडियोस देखो। अगर आप मूवीज़ देखने का आपको शौक़ है, आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो लेकिन आप उसे हिंदी डब में देखते हो, तो नहीं, ऐसा मत करो। आप इंग्लिश में देखो, साथ में सबटाइटल्स ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे भी बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश मूवी देखते वक्त बात समझ में नहीं आ रही है, रीड द सबटाइटल्स, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन ऑलवेज स्टॉप द मूवी देयर एंड रीड द सबटाइटल्स। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा जो अवेयरनेस है वो आपको रखना पड़ेगा, उसको देखते वक्त थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, बट इट्स फाइन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एक हैबिट है मेरी कि मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है, उसमें नए नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलते हैं। अपनी पसंद का टॉपिक, जो चीज़ें आप पसंद करते हो, आपको फ़िक्शन पसंद है, आपको ड्रामा पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है उस टाइप की नॉवेल आप परचेज़ करिए, उसको थोड़ा थोड़ा डेली 3 से 4 पेज रीड करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी रीडिंग की हैबिट भी इससे इम्प्रूव होगी। बाकी मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि बेटर है कि आप जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन Vocab24 में न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स आते हैं वेरी स्पेसिफिक, जो कि आपको जीए में भी हेल्प करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि दैट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग, कि वो आपको जीए में भी हेल्प करेगा और वो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। यू कैन ट्राई दैट। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ फैक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज़ जो मैंने फॉलो की हैं हमेशा इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बुक। हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो कि बुक्स शेयर किया कीजिए। ये बुक को मैंने खुद ट्राई किया है, खुद यूज़ किया है। आफ्टर दैट ओनली आई एम सजेस्टिंग दिस बुक टू यू। इस बुक की बात मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी कर चुकी हूँ। इट इज़ अ बुक फ्रॉम टेक्स्ट बुक 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही प्रैक्टिकली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो वेदर यू आर हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर, ये आपको दोनों केसेस में हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है कि आपको
टॉपिक्स को डीपली पढ़ के उसके बाद सॉल्व करना है तो आप डीपली पहले टॉपिक्स को स्टडी करिए, उसके बाद आप इस बुक में से उस टॉपिक को खोलिए और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस बुक के कुछ खास बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस बुक का जो फर्स्ट फीचर है दैट इज़ TTA, टाइम टू आंसर। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्वेश्चन के साथ में ब्रैकेट में दिया रहता है कि इसको सॉल्व करना आपको कितने टाइम में चाहिए, इन 15 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स, इन 1 मिनट, वॉट एवर वहाँ पर गिवन होता है। अब ये चीज़ जो है इन्होंने कैलकुलेट की है कि जनरली कितने लोग कितना टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने कितना टाइम लिया, उसके बिहाफ पे ये चीज़ बताई जाती है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज़ यू नो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। फिर फ्रेंड्स इसका एक फ़ीचर है दैट इज़ स्मार्ट आंसर की। इसकी जो आंसर की है उसमें हमेशा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिए रहते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन सॉल्व जो है वो दिखाया जाता है, उसका रीज़न क्या है वो बताया जाता है। दैट ऑलवेज़ हेल्प्स यू। फिर फ्रेंड्स इसकी जो आंसर की होगी उसमें हमेशा ये दिया रहता है कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया, कितने लोगों ने इनकरेक्ट आंसर किया, और कितने लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया, दे स्किप दैट क्वेश्चन। वो भी इस बुक में जगह जगह पर स्पेसिफाई किया गया है, तो वो चीज़ भी आपको हेल्प करती है आपकी प्रिपरेशन में। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ बुक दैट कैन हेल्प यू, और अगर आपको इसके बेनिफिट्स सुन के कुछ अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाइए इस लिंक पर और इस बुक को परचेज़ करिए। दिस बुक इज़ पारुल अप्रूव्ड टोटली। मैंने इस बुक को खुद से स्टडी किया है, मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं ये बुक रेफ़र की, उन्होंने इस बुक को परचेज़ किया एंड दे गिव मी ऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स अबाउट दिस बुक। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे ना भूलिएगा। Thanks for watching this video guys. I will definitely see you in my next one. Bye bye.